Good morning to all of you. Today is the topic weathering. Weathering means apaksha. Weathering is the action of the element of the weathering is climate over the earth material. It means uh, weather is the process which is related to remove the earth remove the earth material in the order to reduce them the fragmental state. इट मीन्स क्या है कि अपक्षय के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी तरह के सरफेस के ऊपर मटेरियल्स हैं उन सभी को एक ग्रुप के अंदर जो है हम प्रभावित करते हैं और हम कह सकते हैं कि अपक्षय जो है वो हमारी क्लाइमेटिकल और वेदर के कार्यों के माध्यम से क्या है हमारे मैकेनिकल और डिपोजिशन की आवश्यक जो हमारी स्टेजेस हैं उनको कंप्लीट करता है. द मेनली थिंग इज टू weathering is a climatical factor and it's remove the material in the earth material in a order. It means weathering, we can say that there are the three type of weathering, and first is the chemical weathering, process, and physical process and biological activity and weathering. इसका मतलब क्या है? केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल. इसका मतलब ये है भाई जो वेदरिंग है अपक्षय है किस तरह से जो है प्रोसेस करता है, केमिकली करता है. किस तरह से हम कह सकते हैं कि इट वी कैन से दैट द इट इज़ द केमिकल रिएक्शन विद द रॉक स्ट्रक्चर्स of the like a water and the other materials is called the chemical weathering. Physical weathering also included in the that process is the physically which we can say that the solar system, temperature, and the physically all the physically factor, all the physical factor. And biological is a process in which the biological means when the it's a process with the we can say it's a like a earthworms, termitid and rodents. It's a earthworms, termites and rodents. And chemically also in the form of the we can say the oxidations and chemical reactions, and we can say that the
in the main factor in the chemical reaction is the oxygen plus carbon dioxide. The two process is the form that in which the chemical reaction is the occurred. इसका मतलब क्या है, जो हमारी केमिकल प्रोसेस है इसके अंदर क्या है, हमारी जितने भी तरह की कार्बोनेशन है, जैसे हाइड्रोनेशंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, जितने भी तरह के, जैसे किसी भी चीज़ को जंग लगना इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस. इट मीन्स क्या है, जैसे आयरन को जंग लग जाता है तो इट मीन्स क्या है, केमिकल रिएक्शन. और फिजिकली रिएक्शंस में क्या है, जितने भी तरह की, जैसे अर्थ मूवमेंट है या फिर सूर्य, जितना भी हमारी सनलाइट है और जितना भी टेम्परेचर है और ऑल द जितनी भी हमारी, जैसे विंड है, विंड भी कह सकते हैं हम इसमें, भाई जितने भी तरह की हमारी इसके अंदर प्रोसेस है वो सारे के सारे जो है हमारे फिजिकली वेदरिंग के अंदर आते हैं. इट मीन्स क्या है भाई, अगर किसी भी तरह का वेदरिंग प्रोसेस होता है तो वो तीन तरह से काम करता है, चाहे वो केमिकली वेदरिंग में हो, चाहे वो फिजिकली वेदरिंग में हो, या बायोलॉजिकल के अंदर क्या है, जैसे मान लो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं. जैसे मान लो सपोज एक रैट है, वो एक तरह का बिल बनाकर जो है अपनी, वी कैन से दैट द जो ट्री है उनके नीचे है, या फिर जैसे स्नेक है, या फिर और भी अदर एनिमल्स हैं जो मतलब किसी तरह से उस पार्ट को जो है वेदरिंग करते रहते हैं. तो इट मीन्स क्या है कि उस पार्ट को जो है हटाना, उस जगह से हटाना, अपक्षय करना उस चीज़ का. और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो ये यही कह रहा है कि अपक्षय के अंतर्गत क्या है, जितने भी तरह की हमारे वायुमंडलीय तत्व जो है वो धरातलीय पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित है. तो जितने भी तरह के हमारे धरातल, जितने भी तरह के हमारे अर्थ सरफेस है, तो ऑल द फैक्टर ऑन द अर्थ एंड देयर एक्टिविटीज इज submitted is called that the weathering. एंड ये तीन तरह से, जैसे मैंने बताया आपको, केमिकल है, फिजिकल है और बायोलॉजिकल है. तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं हमारे केमिकल वेदरिंग के अंदर, तो केमिकल वेदरिंग के अंदर जैसे क्या होता है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशंस होते हैं. हम बात करते हैं जैसे सॉल्यूशंस, जैसे लैब्स वगैरह में सॉल्यूशंस होते हैं. A group of the weathering process wise the solution, carbonations, hydration, oxidation, these all are the process of the chemical weathering. It means क्या है भी, जितने भी तरह की हमारी सॉइल है, वाटर है, वो सभी के सभी जितने भी तरह के हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ में एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस कारण से उस चीज़ को वहाँ से रिमूव करते हैं, इज कॉल्ड द केमिकल वेदरिंग. एंड सेकेंड थिंग क्या है हमारी फिजिकली वेदरिंग के अंदर क्या है, जितने भी तरह की फिजिकली और द मैकेनिकल, वी कैन से दैट द मैकेनिकल आल्सो, मैकेनिकल फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर, मैकेनिकल इट्स अ नाम, इट्स नेम टू इजीली वी कैन से दैट द, इसमें क्या है, जितनी भी तरह की हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, जैसे मान लो अर्थ मूवमेंट है, विंड है, एयर है, और रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, दिस ऑल आर द फैक्टर इज वी कैन से दैट द, ये सभी जो फैक्टर हैं ये सभी फिजिकली वेदरिंग को बढ़ावा देते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारा
जो नेक्स्ट है वो है हमारा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल के अंदर क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी के अंदर क्या आता है, इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन टू द रिमूवल द मिनरल्स एंड द आयरन फ्रॉम द वेदरिंग environment and the physically change due to growing or movement of the organism bearing and the wages by the organism like a earthworms or termites, rodents, it is all the things and helps in the exposing the new surface to the chemical attack and the assist in the protections of the moisture and the air। इट मीन्स क्या है कि जितने भी तरह की हमारी जो है बायोलॉजिकली फैक्टर हैं, बायोलॉजिकली फैक्टर के अंदर क्या है हमारी, इसमें जिस तरह से हम कह सकते हैं कि वेजिटेशन है, ह्यूमन वेजिटेशन जो है, ह्यूमन भी क्या है, जैसे किसी तरह से हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें भी ह्यूमन जो है वो जो जितनी भी तरह की वेजिटेशंस हैं उसको भी जो है वो अस्त व्यस्त करता है। और जिस तरह से वो जो कल्टीवेशन करता है और किस तरह से वो सॉइल जो है, सॉइल को किस तरह से उसकी मूवमेंट करता है, सॉइल अपलिफ्ट करता है। सॉइल्स के अंदर क्या है, दो मिट्टी के में कृषि जो है किस तरह से धरातल पर वायु और जलवायु खनिज के मिश्रण और उनके नए संपर्क स्थापित करने में सहायता करता है। ये सारे के सारे फैक्टर जो है हमारे बायोलॉजिकल के अंदर आते हैं। और स्पेशली इफेक्ट ऑन द वेदरिंग, अगर हम स्पेशली सम अदर इफेक्ट्स कह सकते हैं तो उसके अंदर क्या है हमारे, सबसे पहले आता है हमारा इसके अंदर एक्सोफोलेशन। एक्सोफोलेशन तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी एक्सोफोलेशन है, एक्सोफोलेशन के अंदर क्या होता है हमारा, इसको अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो उसको कहते हैं अपशलकन। इट मीन्स क्या है कि जिस तरह से हमारी फिजिकली वेदरिंग का प्रोसेस होता है उसी तरह फिजिकली वेदरिंग और हमारे जो है टेम्परेचर है वो किस तरह से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उस कारण से क्या है हमारी लवणता जो है वो भी अपक्षय के अंतर्गत आ जाती है। और जिस कारण से क्या है, उसके कारण क्या है, ये जो प्रक्रिया है होती है। और इसके अंदर क्या है, अगर हम बात करते हैं भाई जितने भी तरह की हमारी कोई फैक्टर है, जैसे मान लो हमने देखा है कोई स्टोन है, अगर वो इस फॉर्म के अंदर है तो वो इस फॉर्म के अंदर आ जाता है। इट मीन्स क्या है कि वो जो है हमारी उसके अंदर एक तरह की मूवमेंट आ जाती है, इस कॉल्ड द गोलाई आ जाती है, हम कह सकते हैं इस कॉल्ड द हमारी एक्सोफ्लेशन। This is already has been explained under the physically weathering process of the unloading, thermal contraction and the expansion and the salt weathering. Exfoliation is the result but not a process. Flaking of or more or less cultivated sheets or shells from over the rocks or the bedrocks result in the smooth and the rounded and surface exfoliation can be occur due to the expansion and the contraction induced by the temperature change. Exfoliation dooms and the result due to the unloading and the thermal expansion representative. These are the factor which we can say that the and today we discuss that the weathering and chemical, physical
and biological weathering and their explanations and जैसे हमने आज जो है अपक्षय के बारे में पढ़ा, और अपक्षय एक तरह से जो है किस तरह से हमारे लिए एक तरह से मैकेनिज्म का काम करता है, किस तरह से जो है एक फिजिकली प्रोसेस वर्क करती है, और किस तरह से बायोलॉजिकल जो है प्रोसेस वो वर्क करते हैं। ये सभी के सभी फैक्टर जो है हमारी अर्थ के ऊपर मूव करते हैं, अर्थ के ऊपर जो है इन सभी फैक्टर्स जो है ये हमारे एक्टिव हैं, और इन्हीं के द्वारा ही जो हमारा वेदरिंग प्रोसेस है वो वर्क करता है। और वेदरिंग जो है उसको किसी तरह की जो है एक्शन प्रोसेस के अंदर हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वो हमारा केमिकल प्रोसेस के अंदर आएगा, या हमारा फिजिकली प्रोसेस में आएगा, या फिर वो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो एक तरह का प्रोसेस है ये कोई आज या कल होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी के साथ चलता है। और इसके लिए और इसकी जो मूवमेंट है या किस तरह से जो है वेदरिंग हो रही है, किस तरह से जो है एक 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 रॉक जो है, एक बेड रॉक जो है, उसके ऊपर का जितना भी फॉर्म्स है वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं, किस तरह से वो जो है अपलिफ्ट, किस तरह से वो जो है रिमूव हो रही है, सारे की सारी जो है हम वेदरिंग के अंदर उस चीज़ को काउंट करते हैं। अगर हम इसको सिंपली डेफिनेशंस में देखते हैं, अगर वेदरिंग के बारे में छोटा सा एक बारी लास्ट में हम बात करते हैं, तो वेदरिंग इज अ डिफाइन एज ए मैकेनिकली डिस्टिंक्शन एंड द केमिकली decomposition of the rock through the action of the various element of the weathering and the climate. Okay, thank you.